हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण डियर और आप देख रहे हैं केपीसेट टॉक्स। आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज का जो नया युवा वर्ग है उसको ये पता ही नहीं कि वो किस किस दिशाओं में जा रहा है। वो एक करियर प्रोफेशन के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं और कुछ समय बाद उनको लगता है कि वो कहीं के भी नहीं रहे। जी हाँ, हमारे जो आज टॉपिक का नाम है वो है कौशल शिक्षा। और मेरे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर केपी यादव सर। सर स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही है, अपना आज टॉपिक है कौशल शिक्षा। तो मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि कौशल शिक्षा क्या है, व्हाट इज द कौशल शिक्षा? सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं उनको कहना चाहूँगा कि अच्छा कंटेंट भी सोशल मीडिया पर फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सी गलत चीज़ें देश में फैल रही हैं। कोई इस प्रकार की रील बना रहा है, कोई युवाओं को भटका रहा है, कोई बकवास वीडियो डाल रहा है, कोई युवा गाली दे रहा है। तो उससे अच्छा है कि आप उन्हें कुछ अच्छा कंटेंट दें। तो अब अपने प्रश्न पे आते हैं, कौशल शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम बात करें। कौशल शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो आपको कुशल बनाती है किसी भी क्षेत्र में। जैसे आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ आप पेंटिंग सीखें तो आगे जाकर आप एक अच्छे स्केच आर्टिस्ट बन सकते हैं। उससे आपको आर्ट से पहचाना जाएगा, आपको इज्जत मिलेगी। और पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा ना सोचें कि भाई जीवन ही पढ़ाई है। आज का बच्चा जो आप देखते हैं लगा हुआ, भी मेरिट वाला स्कूल है, हम पढ़ाई करवाते हैं और चीज़ें करवा नहीं रहे। जैसे क्रिकेट की बात करें, अभी सचिन तेंदुलकर जी अगर पढ़ाई पर ही ध्यान देते, क्रिकेट पर ध्यान नहीं देते, तो पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो पाते और क्रिकेट उनका छूट ही जाता। तो उन्होंने देखो पूरी दुनिया में नाम किया। इसके साथ साथ कौशल शिक्षा और भी अपन बात करें, जैसे अभी एक नई शिक्षा नीति आई थी, उसमें इसका विवरण किया गया था कि भाई वेल्डिंग करना आप बच्चों को सिखाइए ताकि आगे जाकर उनको रोजगार में दिक्कत ना आए। इसके साथ साथ कुकिंग सीख सकते हैं। कुकिंग बड़े बड़े शेफ होते हैं बिल्कुल, जो बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं, बिल्कुल लाखों करोड़ों उनका पैकेज होता है अच्छे अच्छे होटल्स में। कईयों को कुकिंग का शौक होता है, तो वो शुरू से अगर आप सीखे, जैसे पढ़ाई हम 12वीं कर रहे हैं तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 12 साल तक हम एक चीज को पढ़ते आ रहे हैं। सोचो कि आप जिसमें कुशल हैं, जो आपकी कुशलता है, उसको यदि 12 साल उसके साथ साथ दिए जाए पढ़ाई के साथ, तो आप उसमें कितने माहिर हो जाएंगे। सोच कर देखिए आप। हम जब बायो को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो उसमें हम 12वीं तक कुशल होते चले जाते हैं। तो अगर अपनी कुशलता पे हम ध्यान दें, उसके साथ साथ रुचि पर भी ध्यान दें और उस कुशलता को साथ लेकर चलें, तो उसमें हम कितने ज़्यादा कुशल हो सकते हैं, ये हमें सोचने की आवश्यकता है। तो उसे पैरेलल समान अधिकार देकर, उस इच्छा को ना मारते हुए, सभी एक दौड़ में ना दौड़कर अलग अलग दौड़ में भी दौड़ना चाहिए। बिल्कुल, इसे ही कौशल शिक्षा है। बिल्कुल सर। कौशल शिक्षा आज के युग में क्यों जरूरी हो गई है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में यही है, क्योंकि युवा आजकल क्या काम करते हैं कि वो एक आईआईटी के नीट की तैयारी करने चले जाते हैं, तो 5-5, 6-6 साल उसी के पीछे लग जाते हैं। इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, एक और अटेम्प्ट, आखिरकार उनकी मजबूरी भी बन जाती है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता कि हम करें क्या। तो कौशल शिक्षा जरूरी क्यों हो गई है? कौशल शिक्षा का महत्व क्या है? भाई जरूरी महत्व तो देखो बहुत है कौशल शिक्षा। कौशल शिक्षा के महत्व आप देखो कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की और मैं एक डॉक्टर बन गया तो मुझे कुछ लोग जानेंगे, मैं एक वकील बन गया कुछ लोग जानेंगे, लेकिन मैंने एक सुंदर पेंटिंग बना दी, बिल्कुल, और मैं उसको रोड पे मैंने उसको लगा दिया। और कौन कहता है कि डॉक्टर पेंटिंग नहीं बना सकता? आप डॉक्टर बनिए, अच्छी बात है, पढ़िए आप, लेकिन अगर आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो बनाइए। अब रोड पर आपने एक सुंदर पेंटिंग बना दी तो उसको सब देख रहे हैं, वहीं पर तालियां बजा रहे हैं, 5 मिनट में आपके लिए तालियां बज रही हैं, लोग आपको जान रहे हैं, आप अच्छी चीज़ के लिए वायरल हो रहे हैं, लोग प्रेरणा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ इसलिए भी ज़रूरी है कि मतलब लोग कहीं ना कहीं थक जाते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, और आप डॉक्टर बन भी गए तो पूरे दिन थक रहे हैं, इंजीनियर बन के पूरे दिन थक रहे हैं। तो कौशल शिक्षा एक आपको रोमांच देती है जीवन में, कि आप कभी फ्लूट बजा रहे हैं, किसी को बांसुरी बजाना अच्छा लगता है, किसी को हारमोनियम बजाना, किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, तो वो गा रहा है, तो उससे एक ज़िंदगी में तनाव भी कम होता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात इसलिए ज़रूरी है कि हमारे देश में आप देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अभी तो पूरे वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो अगर हम सभी एक ही फील्ड में अप्रोच करेंगे, तो हमें भी पता है कि भाई डॉक्टर्स जो है बच्चे नीट की तैयारी करें और सीट फिक्स हैं, तो जो फेल होने हो तो वो कहाँ जाएंगे फेल हो? वो भी तो अपने बच्चे हैं। तो उनको बचपन से यदि सिखाया जाए तुम अलग अलग फील्ड में जाओ, तो मुझे लगता है कि फिर ये वाली दिक्कत भी नहीं आएगी। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। मेरा एक और सवाल आपसे, आज के युग में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुख्य कारण हो गई है,
चाहे वो बात करें युवा, आजकल युवा की डेफिनेशन एक अलग हो गई। 30-35 साल की उम्र में युवा ही होता है। 30-35 साल की जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती तब तो उसको लोग युवा ही कहते हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई बेरोजगारी, एक तो देखो, एक बात ये भी है कृष्ण सर, मैं बताऊं आपको कि बेरोजगारी मानने से, आप बेरोजगारी की परिभाषा क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई रोजगार नहीं है सुबह उठ के जाने के लिए, और वो पैसा कमाने का उसके अंदर कोई कौशल नहीं है, तो फिर उसने एक रास्ता ढूंढा कि यार मैं क्या करूं। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई हम सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब भत्ता इतना कम मिलता है कि उससे आप रिचार्ज ही करा पाएंगे या पेट्रोल अपना फूक पाएंगे, महंगाई का जमाना है। तो फिर उसने सोचा यार परिवार बढ़ाएं तो कुछ कमाएं भाई। अब कमाने के लिए आप जाते हैं तो आपको पहला ऑप्शन दिखाई देता है जो सब कर रहे हैं, और सब क्या कर रहे हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और सब एक ही फील्ड में जा रहे हैं, तो आप भी उसमें निकल लिए। अब मैं इस पे एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे एक बार जंगल में एक दौड़ हुई। बिल्कुल। अब सभी जानवरों को कहा गया भाई सब दौड़ में हिस्सा लेंगे, तो सबके पास निमंत्रण भेज दिया गया। मछली के पास भेजा गया, भाई दौड़ हो रही है सड़क पर। एक गीदड़ के पास ही भेज दिया गया, सबके पास भेज दिया गया निमंत्रण। अब आप सोचो कि सब लोग जब दौड़ने आएंगे तो मछली तो पानी में कुशल है, अब वो कहाँ दौड़ पाएगी रोड पर? तो दौड़ने आएगी तो मर जाएगी। तो इसको देख कर हम ये तो नहीं कह सकते कि मछली जो है वो गलत है, या मछली तो डफर है, या मछली को कुछ आता नहीं है, ये तो बेचारी नकारा है, ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि मछली की कुशलता पानी में दौड़ने में। तो अगर आप सभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मछली हो, आपकी कुशलता किसी और क्षेत्र में हो, और आप गलत क्षेत्र में आकर प्रयास कर रहे हैं और वहां आप मर जा रहे हैं, वहां पर आप असफल हो जा रहे हैं। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि बच्चा डफर है, क्या पता वो बहुत अच्छा कर पाए किसी दूसरे फील्ड में। तो बेरोजगारी के बढ़ने की वजह यही है साफ साफ कि हम सबने एक रास्ते पर आ गए। जैसे 5 रोड है तो 5 रोडों पे जाने के बजाय सारी गाड़ियां एक रोड पर आ गई, और वहां पर आकर क्या लग गया? जाम लग गया है। बस उस जाम में सभी उलझे हुए हैं, और वो जाम ऐसा लग गया है कि ना वापस जा सकता है ना आगे जा सकता है। अब नीट और IIT में बच्चा घुस गया, 3 साल सफल नहीं हुआ, तो कोचिंग वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई तू इसको छोड़ दे बेटा, अब तू सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, तू RAS बन सकता है बेटा, डॉक्टर बनेगा, एक हॉस्पिटल को संभालेगा। RAS बनेगा, तेरे नीचे 20 हॉस्पिटल रहेंगे तहसील में। बिल्कुल सही बात। और तू 20 डॉक्टरों की मीटिंग लेगा और उनको बताएगा कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है। RAS उससे बड़ा होता है, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि उनका धंधा कैसे चलेगा कोचिंग वालों का? अगर वो बता देंगे तो आप चौथी बार एडमिशन कैसे लेंगे? तो बस आपको बताया जाता है भाई डॉक्टर तो भगवान है, इंजीनियर तो भगवान है, सब लोग इसमें आ जाइए, और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके फोटोज दिखाकर आपको बहकाया जा रहा है। जो सेमिनार्स होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैंने भी IEEE की तैयारी की 12वीं के बाद, तो सेमिनार्स में आपको बताया जाता है कि सोचो आपका सिलेक्शन हो गया, आपका स्वागत हो रहा है, आपके घर वाले खुश हैं, आपकी मम्मी है वो आपका वो कर रही है, स्वागत कर रही है, आपके लिए गान गाए जा रहे हैं, और सोचो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपकी मम्मी क्यों रो रही कि भाई मेरी तो नहीं रोती, डॉक्टर नहीं बना, तो मेरी मम्मी तो खुश हो रही, मेरा छोरा RAS बनेगा। किसको पता है कि मम्मी रोती है? ये सब झूठ है, ये सब एक तरह से बिजनेस है। तो मैं कोचिंग वाले भाइयों से भी निवेदन करता हूँ, मेरे भाई आप अपना धंधा भी करो, अपना काम भी करो, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे तो बच्चे हैं, देश का भविष्य हैं, देश की पूंजी हैं, इनको बर्बाद ना करो। अगर ये फेल हो जाते हैं तो उन्हें समझाओ कि आप कुछ महान करने के लिए पैदा हुए हैं, ना कि आप नीट या IIT में जाने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी इस उम्र को बर्बाद मत करो, अपने इस जोश को खत्म मत करो, और तुम इस जोश को RAS में काम में लो, इस जोश को तुम लो करो, क्लैट का एग्जाम दो, BA+ LLB करो, फिर तुम जज बनो, क्योंकि जज तो सबसे बड़ा होता है, न्यायपालिका सबसे ऊपर होती है, हमें पढ़ाया गया। तो बहुत से फील्ड हैं, अलग अलग फील्ड में जाना चाहिए, किसी एक फील्ड में पढ़ने से ही बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, ये इसका मुख्य कारण। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ सर, आपने आजकल देखा होगा कि IIT जब कोई क्रैक करता है, IIT पास करने के बाद में फिर वो UPSC में जाता है। हाँ। बहुत सारे अगर आप देखेंगे IAS जो होते हैं वो IITian होने लग गए, या फिर कहें कि जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो भी UPSC की तरफ आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है आप, या फिर कहीं जो भीड़ तंत्र बन गया है, एक उसके ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? इसका कारण ये है कि भाई आपने IIT तो कर ली,
आपने भाई आप 11th-12th में बच्चे को देखो, जो मैं समझता हूँ, मतलब हो सकता है सबकी अलग अलग राय हो इसमें, लेकिन आपने आईआईटी कर ली भाई, आपको पता नहीं था उस समय कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मैंने बीटेक किया और मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, तो इसका कारण ये होता है कि हमें पता नहीं होता हमें किस फील्ड में जाना है, यही बात है बस। और हम लोग क्या करते हैं कि भाई सब चल रहे हैं उस फील्ड में, चले गए भेड़ चाल में चले गए, और वहां से भाई अपन ने इंजीनियरिंग किया, आईआईटीएन बन गए, और फिर बाद में जाकर पता चलेगा यार यहाँ तो मुझे मतलब सुकून कम मिल रहा है, तो अभी मैं यूपीएससी की तरफ जाता हूँ। ये तो देखो अपनी स्वतंत्रता है, आपकी एबिलिटी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो उनका मोस्ट वेलकम, आप किसी फील्ड में जा सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि आपकी जो कुशलता है, आपका जो पैशन है, उसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं बाद में जाकर। जैसे भाई हमें टीचिंग अच्छा लगता है तो हमने टीचिंग को प्रोफेशन बना लिया। मैं तो मेरी कोचिंग में जो बच्चे तैयारी करने आते हैं, कई बार कई गार्जियंस आते हैं, हम एसएससी रेलवे की तैयारी कराते हैं, तो आएंगे सर हम इसकी तैयारी करने, भाई इसकी तो हम कराते ही नहीं। बोले यार तुम पहले कोचिंग वाले हो, जो ऐसे कहते हो हम इसकी नहीं कराते, बोले सब कोचिंग वाले तो ले लेते हैं। तो मैं उन कोचिंग वालों से भी कहना चाहूँगा भैया किसी का भविष्य आप बर्बाद मत करिए 2 पैसे के चक्कर में। आपके लिए वो एक स्टूडेंट है, आपके लिए वो एक व्यक्ति है संसार में से आया हुआ, लेकिन उसके परिवार के लिए वो एक व्यक्ति पूरा संसार है। इसलिए उसके संसार को बर्बाद करने का कार्य मत कीजिए। आपको तो 2 पैसे कहीं और से मिल जाएंगे, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप किसी की एबिलिटी किसी और में बैठा कहीं और रहे, और वो बेचारे का जोश खत्म हो जा रहा है, वो खुद की किस्मत पर हो रहा है, और बाद में पता चल रहा है कि उसका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, और वो बेचारा बहुत दुखी हो रहा है, उसका परिवार भी डिमोटिवेट हो रहा है, जो कि एक उचित बात नहीं है। एक गुरु को गुरु की भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल। मेरा एक अंतिम सवाल है सर आपसे, जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बेटा मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, कि ज़िंदगी में डॉक्टरी सब कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग सब कुछ नहीं है, ज़िंदगी बहुत सुंदर है। सोचो जब पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर हुआ करते थे, जब ये एमबीबीएस नहीं हुआ करती थी, तब भी ज़िंदगी बड़ी सुंदर थी। अब एमबीबीएस होने लग गई, अब आप बात करो कि भाई आईआईटीएंस होने लग गए, अब यूपीएससी होने लग गई, आरएएस होने लग गए। उससे पहले जो सिविलाइजेशन थे उनमें भी खुशी रही होगी। तो आप अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो भी आप अपने पिता के पुत्र या पुत्री ही रहेंगे, आप में कोई बदलाव नहीं आने वाला बड़ा। और आपको मैं बताऊं कि आप 18 घंटे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपका नहीं सिलेक्शन हुआ, तो इसी एफर्ट को आप सीजीएल में लगाइए, आप इसको आरएएस में लगाइए, आईएएस में लगाइए, तैयारी कीजिए। और भी बहुत से रास्ते हैं। और ये बात ध्यान रखो कि हम हैं प्राणी और भगवान बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम लोग सोचते हैं हमारे लिए कुछ और, हो सकता है भगवान की प्लानिंग कुछ और बड़ी हो, हमारी क्षमता कुछ और हम छोटे वाला दरवाजा खटखटा रहे हो और वो हमसे नहीं खुल रहा हो। तो अपने आप को निराश महसूस ना करें, आप किसी बड़े दरवाजे के लिए बने हैं, भगवान की प्लानिंग कुछ बड़ी है, निराश ना हो। और अभिभावकों के लिए खास संदेश मैं देना चाहूँगा, कभी भी अपने बच्चों को प्रेशर ना दें, भेड़ चाल में ना चलें। पड़ोसी का बेटा आईआईटी में लग गया, तू नहीं लगा, वो ये करता है, तू ये नहीं करता, कभी अपने बच्चे की तुलना ना करें। सब यूनिक होते हैं। आप प्रेशर देंगे, बच्चा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मर जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? कम से कम वो जिंदा तो बचेगा। अगर वो इंजीनियर नहीं बना तो आरएएस बन जाएगा, आरएएस नहीं बना सीजीएल में लग जाएगा, और कुछ भी नहीं बना तो भाई जिंदगी उसे काटनी है। वक्त उसे अपने आप समझा देगा कि उसे कहाँ पहुँचना है। मोटिवेट करें, समझाने में और धमकाने में और प्रेशराइज करने में अंतर होता है। आप केवल समझाएं, उन्हें गाइडेंस करें, ना कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाएं कि वो मरने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि वो आपका बच्चा है। और जब वो प्रेशर महसूस कर रहा है, जब वो डिमोरलाइज हो रहा है, जब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो उस समय उस बच्चे को आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब वो बच्चा सफल हो जाएगा, पैसे कमाने लग जाएगा, तब तो एबल हो जाएगा, तब तो आपकी क्या आवश्यकता है। और जब आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तब आप उसके खिलाफ खड़े हैं, उसे ताने दे रहे हैं, उसके साथ बकवास कर रहे हैं, तो कहाँ जाकर रोएगा बेचारा? बच्चा ही तो है, खुद को ख़त्म कर लेगा। और बहुत से उदाहरण ऐसे देखने को मिल भी रहे हैं। तो आप कृपया ऐसा ना करें, बच्चों से प्रेम करें, उनको जो करें वो करने दें। क्रिकेट अच्छा लगे तो क्रिकेट खेलने दें, फुटबॉल अच्छा लगे फुटबॉल खेलने दें। उन्हें कुशलता सिखाएं, अगर आपकी दुकान है तो कुछ देर दुकान पे ले जाएं। उन्हें अपना पुश्तैनी चीज़ें भी सिखाएं, ताकि वो जीवन को जीने का ढंग सीख सकें। और कोशिश ये करें कि डॉक्टर इंजीनियर बने ना बने, एक अच्छा इंसान ज़रूर बने।